हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। यस, आपने कभी ना कभी मेरी शक्ल इंटरनेट पे देखी होगी और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को आपने सर्च किया होगा, किसी भी नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को अगर आपने सर्च किया होगा तो आपने मेरे सेशंस देखे होंगे, मेरी क्लासेस आपने देखी होंगी, मेरे वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे। तो सभी पेरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं या क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हैं, और खासकर क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं, 9th वाले भी सुनेंगे ध्यान से। क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन है, करेक्ट। मिड सेशन मींस मिड टर्म एग्जामिनेशन आपके या तो फिनिश हो चुके हैं या तो फिनिश होने वाले होंगे, और आपको पता भी चल गया होगा कि कैसा रिजल्ट आने वाला है, या बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स आ भी चुके होंगे, करेक्ट। और 9th क्लास के बच्चों के भी मिड टर्म फिनिश हो चुके हैं, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, आपने क्या किया, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यूट्यूब से सर्च करे होंगे, तो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, करेक्ट। अब मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरी ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस भी चलती हैं। ध्यान से सुनिए, ये ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस क्या होती हैं, इसको हमें कैसे ज्वाइन करना है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस, अच्छा एक और बात क्या होती है आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो सभी बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, यस मिड टर्म वाला, वो सभी बच्चे जो 9th क्लास के बच्चे हैं, अगर सेशन को आप देख रहे हो, पहले आप बहुत अच्छे थे 8th क्लास में, याद करिए, अच्छे का मतलब है सारे ही बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, आपका रिजल्ट 8th क्लास का बहुत अच्छा है। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा हो तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, 8th क्लास का बच्चे का रिजल्ट अच्छा था, लेकिन 9th क्लास में मिड टर्म में परेशानी हो गई। यस, आप इस सेशन को देखिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 13 से 14 ईयर्स मुझे हो गए लगभग, ठीक है। मैं ऑफलाइन सेंटर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था, अब मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूं, ठीक है ना। यस, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको परेशान होने की बात नहीं है, ओके बच्चों, या जो भी पेरेंट सेशन को देख रहे हैं, क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं ध्यान दें। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है और 10th वाले के साथ भी क्या क्या प्रॉब्लम हुई है और कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। तो आप लोग सेशन में बने रहें और देखिए क्या होती है ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस। तो देखिए बच्चों, ये ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस में क्या होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन, ओके, समझिए जरा। देखिए, आपने कहीं ऑनलाइन बैच लेके रखा है, कोई बात नहीं, आप कहीं ऑफलाइन जाते हैं, कोई बात नहीं, आपका होम ट्यूटर आता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हर एक जगह से आपकी, मतलब जहां भी आपने ज्वाइन किया है, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तभी तो आप यूट्यूब पे क्वेश्चन सर्च करते हैं। और जैसे ही आप यूट्यूब पे क्वेश्चन सर्च करते हैं तो आप सोचते हैं, अरे फिजिक्स में ऐसा भी हो सकता है, अरे केमिस्ट्री में ऐसी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, अरे मैथमेटिक्स का ये वाला सवाल ऐसे होगा, अब जाके समझ में आया। मतलब जितने भी डिफिकल्ट लेवल, देखिए आप यूट्यूब पे क्वेश्चन सर्च करते हैं, ठीक, बेसिक चीजें तो कोई भी आपको पढ़ा देगा। यस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बेसिक चीजें तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, यानी कि कहीं से भी पढ़ के आप 70% से 80% तो स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टारगेट्स हैं 95%, ठीक है बच्चों, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, आपको एक गुरु की हेल्प से, एक मेंटोर की हेल्प से एकदम सटीक निशाना लगाना होगा, ठीक है, एकदम सिलेबस पे बेहतरीन तरीके से अटैक करना होगा, जिससे कि जो 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं आपके, या जो भी क्वेश्चंस आपसे, जो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी वजह से आप ये वाला रास्ता अचीव नहीं कर, ये वाला आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, 80 से 95% कैसे जाएंगे, वो मेरी क्लास में सिखाया जाएगा। बाकी तो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, आप देख ही रहे हैं ना। तो आइए मैं आपको बात करता हूं कि 1-to-1 ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस क्या होती है। देखिए बच्चों, 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब होता है कि यहां से मैं क्लास लूंगा, ये स्टूडियो इस तरीके से, अभी जैसे आप मेरा सेशन देख रहे हैं ना, वैसे ही बच्चों, वैसे ही आप ऐप पर आएंगे, हमारे ऐप पर आएंगे सर, तो क्या माइक कंट्रोल होगा आपके पास? यस सर, ध्यान सुनिएगा, आपके पास माइक कंट्रोल भी होगा। यस सर, ओके भाई, आपने कहीं ज्वाइन करके रखा है, मान लीजिए वहां हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, आप अपने डाउट नहीं पूछ पाते हो, टीचर को आप कॉल नहीं कर पाते हो, तो बच्चों आप मेरे को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते होगे। अच्छा, एक चीज और, जो सीरियस कैंडिडेट है ना, वही सेशन को देखें। यस, वैसे तो मेरे चैनल पे सीरियस बच्चे ही आते हैं पढ़ने वाले, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, आप देख रहे हो 20 मिनट्स में इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो रही है, 9 मिनट्स में, 10 मिनट्स में वर्क एंड एनर्जी फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आप देखिए, मैं आपको सारी बातें भी यहाँ बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई हैं, मार्क्स क्यों खराब हुए, रिजल्ट क्यों खराब हो गए, आप 80 से 95% क्यों नहीं जा पा रहे हो, बताता हूँ। तो 1-to-1 इंटरेक्शन बच्चों होता है यहाँ पर, ठीक है, माइक अवेलेबल रहता है यहाँ पर, माइक आप ऑन करेंगे, आराम से आप अपना डाउट पूछेंगे, ठीक है, समझ गए। तो अदर प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी कंपेयर मत करें, मैं बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट्स को लेता हूँ, मैं खुद से ही सेलेक्ट करता हूँ, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, और 1-to-1 इंटरेक्शन करके आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप एक हार्ड वर्क करने वाले बच्चे हैं, अगर आपके टारगेट से फ्यूचर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ने का, अगर आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस सेशन को देखें। अब देखिए, एक होता है बच्चों यहां पर, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, एनरोल करोगे, 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप होता है। अब ये क्या होता है सर? देखिए बच्चों, 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ही पर्सनल नंबर आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट रहेंगे। हर एक क्लास का एक क्लास ग्रुप होगा वहां पर, करेक्ट। इसके अलावा अगर आपको ग्रुप पे
नहीं लग रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है वहां, अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, आप पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे। सर क्या हम आपको कॉल कर सकते हैं? जी हाँ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं ज्वाइन होने के बाद। 24/7 मैं आपके साथ रहूंगा। इसमें क्या फायदा है? इसमें ये फायदा है, देखिए अभी आप यूट्यूब पे बच्चों वीडियो सर्च करते रहते हैं ना, एक सर्च करते हो, फिर दूसरा सर्च करते हो, फिर सोचते हो, फिर कोई और क्वेश्चन आप सर्च करते हो कि विनीत सर ने तो कहीं नहीं पढ़ाया, इनका अगर सोल्यूशन मिल जाए तो मजा आ जाएगा ना। तो हर एक चीज यूट्यूब पे लाना पॉसिबल नहीं है बच्चों। यस, हमारे पास यहाँ बैकअप क्लासरूम होता है, इसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं, बहुत सारे वीडियोस होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी क्वेरी पोस्ट करेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, वहां से एक लिंक आ जाएगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन बैंक लेके आए, कोई भी आपके पास बुक हो, कोई भी आपका डाउट हो, सारी चीजें यहाँ सॉल्व होंगी। करेक्ट, ओके, तो लिंक आपके पास आ जाएगा। सर अगर हमें तब भी समझ में नहीं आया तो ध्यान सुनिए बच्चों, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। सर डेली यहाँ लाइव क्लासेस चलती हैं। यस, तो डेली मैं लाइव रहता हूँ भाई, लाइव भी आपका सिलेबस कराया जा रहा है, तो लाइव तो मैं यहाँ डेली रहता हूँ। ठीक है ना, तो लाइव डेली रहता हूँ। नहीं समझ में आया तो आपको लाइव, तो आपकी डेली चलती है, आप आइए 1-to-1 इंटरेक्ट करिए, आपका क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत ईजी है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो बैकअप क्लासरूम है, ये क्या है बच्चों? बैकअप क्लासरूम ब्रह्मास्त्र है। यस, बैकअप क्लासरूम को मैंने बहुत ही मेहनत करके पिछले 2 से 3 सालों में तैयार किया है। यहां पर हर एक टॉपिक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज है और मेरा ही पढ़ाया हुआ यहां पर आपको मिल जाएगा बैकअप क्लासरूम में। मींस आपके 2 फायदे हैं। देखिए, पहला तो आप लाइव में आ रहे हो, यस सर, आप लाइव सेशन में आते हो, यस सर, आप लाइव आते हो, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो और सेशन कर रहे हो। लेकिन लाइव में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हाँ, लाइव क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है, आपके स्कूल में कार्बन एंड कंपाउंड चल रहा है, आपको कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ना, आपको मेरे से ही पढ़ना है, तो मैं ही आपको मिलूंगा बैकअप क्लासरूम में। यस, यहां पर मेरे ही सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से अवेलेबल है, तो आपको लाइव में भी मैं मिलूंगा, बैकअप क्लासरूम में भी मैं मिलूंगा, मेरी एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। कोई भी डाउट आएगा तो मेरे ही वीडियोस आपको सेंड किए जाएंगे, और फिर भी नहीं समझ में आएंगे तो मैं बताता हूं, मैं डेली लाइव रहता हूं, मैं सवाल भाई यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। आप पूछोगे, जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो ना, सर ऐसा क्यों हो गया, सर ऐसा ही क्यों होता है, हाँ क्या हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते थे, तो वो सारे सवालों का जवाब आपको मैं लाइव, मतलब वही है, ट्यूशन है, क्या है, ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस है। बस डिफरेंस ये है कि ट्यूटर आपके घर पे आता है और मैं कैमरे के माध्यम से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपके सामने होऊंगा। ओके बच्चों, तो ये चीज है। अब ध्यान सुनिए बच्चों, रिवीजन सीरीज, अब ये रिवीजन सीरीज क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, रुक जाइए। उसके बाद ये बड़ी कॉमन सी बात है बच्चों, क्या टेस्ट होगा? जी हाँ, बड़ी कॉमन सी बात है भाई, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो टेस्ट होगा। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 9th वाले भी सुनिएगा, अभी 9th वालों की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, रुक जाइए। पहले 10th वाले सुन लें, फिर 9th वाले भी सुनते रहें, और 9th वालों की बातें 10th वाले भी सुनते रहें। देखिए बच्चों, 10th वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, अब आपका देखिए मिड टर्म हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ, वो सारी बातें आप भूल जाइए। ठीक है, आज है 2 अक्टूबर, ओके, ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, ओके, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है ना, ये 4 मंथ जो आपके बच्चे हुए हैं। देखिए क्लास 12th होती है ना, उसके लिए मैं नहीं कहता हूं, क्लास 12th के लिए टाइम बहुत कम है अब तो, है ना, बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास 12th में सिलेबस बहुत होता है, लेकिन 10th क्लास में आपके लिए ज्यादा होगा। लेकिन जो आप समझ रहे हो बात को, अभी आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो अभी किया जा सकता है। यस, अभी किया जा सकता है, सिलेबस अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और कुछ मेरी बातें सुनिएगा, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो 4 महीने बच्चों बचे हुए हैं, करेक्ट, इसमें आपको क्या करना है? ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करते जाना है, और यहां पर आप इस टारगेट को अचीव करेंगे श्योरली। देखिए सर मैं तो बहुत वीक हूं, मुझे तो केमिस्ट्री ही नहीं आती, मुझे तो समझ में नहीं आता है, तो पहले अपनी कुछ गलतियां देखिए, आपकी जो मिस्टेक्स हैं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, है ना, वो मैं आपको बता दूं। देखिए प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी देखें, जो बच्चे देख रहे हैं वो भी देखें। देखिए बच्चों, मिस्टेक हम लोगों ने, चाहे 9th क्लास के हों चाहे 10th क्लास के हों, हमने मिस्टेक पता है क्या क्या करी है? देखिए हमने मिस्टेक ये करी, हमने स्टार्टिंग से पहली बात पढ़ा नहीं। जिन बच्चों ने पढ़ा भी तो यूट्यूब पे आपको धोखा मिला। यस, धोखा मिलेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपको 1 शॉट वीडियो आएंगे भाई। यस, यूट्यूब पे आपको इलेक्ट्रिसिटी 20 मिनट्स में, अब बताओ, ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी पूरी 20 मिनट्स में हो जा रही है, आपने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं यूट्यूब पे, है ना। तो बच्चों ये जो 20 मिनट्स में हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, आप क्या होते हो, आपका स्कूल एग्जाम है या स्कूल टेस्ट है, सबसे बड़ा धोखा तो यहीं पे आप अपने साथ करते हैं ना। आपने बस क्या किया, 20 मिनट का वीडियो देखे, आप खुश हो गए, हाँ भाई पावर का फॉर्मूला, अच्छा ठीक है, ये है ना, हीट का फॉर्मूला, हाँ ठीक, लेकिन पैरेलल में कैसे लगाना है पावर का फॉर्मूला, सीरीज में कैसे लगाना है, कौन सा कहाँ लगाना है, क्या पावर में, क्या पावर का फॉर्मूला हम पैरेलल में यही वाला लगाते हैं, P=V²/R, हाँ क्या हम सीरीज में यही वाला लगाते हैं, सर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, वहां वैसा, तो ये सब जो है भैया इसके लिए क्लास करनी पड़ती है, पहले इस चीज को डाइजेस्ट करिए। यस, आप थोड़े से मैच्योर हो जाइए। यस, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़े से पहले में, अगर आप पेरेंट्स भी देख रहे होंगे,
पहले बच्चे को थोड़े से मैच्योरिटी लेवल पे आने दीजिए। ये जो वन शॉट आप देखते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं, ठीक है, देखिए बच्चों लोग तो डालेंगे है ना, 20 मतलब अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, भाई 20 मिनट का वॉच टाइम अच्छा आएगा, ऊपर आएगा, लोगों को पैसे मिलेंगे। सर क्या आप भी अपना बिजनेस बना रहे हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल अपना बिजनेस बना रहा हूँ। नेगेटिव लोग साइड में हो जाएं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं पढ़ने वाले बच्चों को इन्वाइट कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे भी, कंडीशन भी बता दूंगा, सबके एडमिशन में नहीं लेता हूं। ध्यान से सुनिए, ये YouTube वाला जो धोखा है इसको साइड कर दीजिए, क्योंकि आपने मिड टर्म में क्या किया, जल्दी 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 पढ़ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं भाई, 20 मिनट का आपने देखा वर्क एनर्जी, 9 मिनट में आप वो कर रहे हो, ये करो। अरे भाई पढ़ना पड़ता है। किसी टीचर के साथ आपको बच्चों एक क्लास का कम से कम, मतलब एक चैप्टर का कम से कम 25 to 26 क्लास करना पड़ता है। यस, जहां आप टीचर के साथ खड़े रहोगे, टीचर आपको बताएगा बेसिक से कि भाई ये वाला फॉर्मूला यहां लगा तो क्यों लगा। हाँ, बच्चों को यही फील नहीं कि वोल्टेज क्या होता है, बताइए क्लास 10th में यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने, 20 मिनट्स में चैप्टर कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा धोखा हुआ है, सब्जेक्ट आपने सीखा नहीं, आप एग्जाम में पहुंच गए, ठीक है ना। तो पहले इस चीज को डाइजेस्ट करिए कि सर हमें हार्ड वर्क करना है। बच्चों शॉर्ट में कुछ नहीं होता है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी सावधान नहीं होंगे, कुछ बच्चे अभी भी यूट्यूब से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वन शॉट देखते जा रहे हैं, वन शॉट देखते जा रहे हैं, शॉर्ट में चैप्टर करते जा रहे हैं। स्कूल में तो पास ही हो जाओगे भाई, इस स्कूल में तो बच्चों पास ही हो जाओगे। मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं। आप साइंस का पेपर उठा के देख लीजिए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आपने नॉलेज लिया हुआ है, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आपने नॉलेज लिया हुआ है तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होगा। यस, तभी आपसे क्वेश्चन होगा। कार्बन कंपाउंड बच्चे रट रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ही नहीं याद हो रही बच्चों को, मेटल नॉन मेटल कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन लिखना नहीं आता। रिएक्शन क्यों नहीं लिखना आता है? क्योंकि 9th में केमिस्ट्री ठीक से पढ़ी नहीं थी। अभी मैं बता रहा हूं क्या क्या प्रॉब्लम हुई है ना। तो 10th क्लास में नहीं हो पा रही केमिस्ट्री। बच्चों आपको स्टार्टिंग से चीजें करनी पड़ेंगी। आपके चाहे जितने टेस्ट हो गए हो, आपके हाफ ईयरली, आपके मिड टर्म्स हो गए हो, वो सब पुरानी बातें हो गई, उसको छोड़ दीजिए, एक नई शुरुआत करिए। मैं आपको बताऊं कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं। ध्यान से सुनिए, शायद आप ऑफलाइन में कहीं गए, वहां पर आपको टीचर ने या तो डिटेल में नहीं पढ़ाया, या आपके टीचर छोड़ के चले गए, कोई न्यू टीचर आ गया, या उन्होंने इतना आपको टाइम नहीं दिया। आपके कोई होम ट्यूटर आते हैं तो अदरवाइज मत लीजिएगा, क्या पता वो खुद ही कंफ्यूज रहते हो, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं ना। भाई एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना टीचर को, ये चीज है ना। तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। एक बात बता रहा हूं है ना, मैक्सिमम ऐसा होता है कि भैया हमने कोई होम ट्यूटर हायर किया और उनके ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वहां से आपको धोखा रहा। आपने पूछा सर ऐसा ही क्यों करते हैं, उन्होंने बस ऐसा हो जाता है लगा दो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है भाई, जरा जाग जाइए। बोर्ड एग्जामिनेशन दोबारा नहीं आएगा आपकी लाइफ में। यस, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। तो सर हम क्या करें? हमें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। यस, आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और एक मैच्योरिटी लेवल पे आना पड़ेगा। ये सब बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया वगैरह कुछ टाइम के लिए बच्चों, ये टाइम आपका दोबारा नहीं आएगा। तो बहरहाल अब मैं यहां पर आता हूं, थोड़े थोड़े आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए आपका सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको धोखा देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। कार्बन कंपाउंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बता दे रहा हूं अभी से, नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट के बहुत सारे वन शॉट आप देख के जाओगे, सवाल नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको किसी एक्सपीरियंस टीचर के साथ उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। भाई वहां डायरेक्शन निकालने के अच्छे सवाल आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप देख लीजिए, उससे अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। वो चैप्टर आपको धोखा देगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी उठाओगे, है ना, पतली सी एनसीईआरटी, आपने पढ़ा इस तरीके से, ठीक है ना। आप जहां भी पढ़ रहे हो आपके टीचर ने ऊपर ऊपर बता दिया, ठीक है। लेकिन कौन कौन से, क्योंकि मैं 11th और 12th भी पढ़ाता हूं, ठीक है। यस, बहुत सारे बच्चों को पता है मैं 11th और 12th भी पढ़ाता हूं। तो टीचर को एक अनुभव होना चाहिए भैया कि क्या क्या चल रहा है इस चैप्टर में। करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी में एनसीईआरटी की एक एक लाइन से मैंने अपनी क्लासेस में ये बताया कि इस लाइन से कौन सा क्वेश्चन आएगा, और आपने मेरे वीडियोस में मेरा अनुभव भी देखा होगा। यस, आप सब्सक्राइबर पे मत जाइए बच्चों, खासकर आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो तभी इस चैनल पे, बाकी दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपने क्वेश्चन सर्च किए, तो यहां से बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिला है। इस बात का प्रूफ आपको यूट्यूब पे दिया जा चुका है। ओके, मींस आपको मेरे वीडियोस के थ्रू। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुनिए, आपने कहीं बैच लेके रखा हुआ है, आपने कहीं ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करके रखा है, आपने कहीं होम ट्यूटर ज्वाइन करके रखा हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तुरंत बाहर निकल आइए। यस, तुरंत आउट। क्यों? ये टाइम दोबारा, पेरेंट्स भी ध्यान से सुने, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना, आपने वहां फीस डिपॉजिट कर दी है, इग्नोर करिए, क्योंकि ये बच्चे के टाइम, मतलब बच्चे का ये टाइम दोबारा लाइफ में, भाई 10th दोबारा थोड़ी ना होगा, 10th क्लास दोबारा नहीं होगा बच्चे का, ठीक है। इसलिए जो आपने कहीं पैसे जमा कर दिए, आपने फीस डिपॉजिट कर दी, उन सब चीजों को भूल जाइए, एक नई शुरुआत करिए। मैं अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और सब लोगों से कंपेयर कर लीजिए। जब आप कंपेयर कर लेंगे, आपको अगर पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें यही समझ में आएगा,
तो मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, आप आ सकते हो, हर जगह से आपने कंपेयर कर लिया होगा और आपको सेटिस्फेक्शन यहीं से मिलता होगा, आप यहीं की एक्सप्लेनेशन हर एक बार सर्च करते हैं, करेक्ट बच्चों? ओके हाँ, तो मैं क्या बात करता, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको धोखा दे सकता है, कार्बन कंपाउंड आपको धोखा दे सकता है। सर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना। सर क्लास 10th की केमिस्ट्री हम कैसे पढ़े, हमने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था। तो आप बैकअप क्लासरूम में आओगे, यहाँ स्पेशल क्लासेस हैं। मुझे पता है आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री या तो नहीं पढ़ी, अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज, या तो आपके टीचर ने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया। ठीक है, बच्चे यही नहीं पहचान पाते हैं, बहुत सारे बच्चे यही नहीं पहचान पाते एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, बच्चों आपको रटना नहीं है, आपको रिएक्शन बनाना सीखना है। फिर से सुनिए, आपको रटना नहीं केमिस्ट्री को, आपको रिएक्शन बनाना, धीरे धीरे उसको हमें सीखना पड़ेगा। सर हमें क्यों सीखना पड़ेगा, हम रट के चले जाएंगे? नहीं, रट के नहीं जा सकते हो आप, क्योंकि 10 साल पहले जैसा पेपर नहीं आता है ना। पेपर आता है बढ़िया कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट चेक करेगा कि सिलेबस में ये चीज है, तो ये चीज आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, है ना। देखा है ना केमिकल रिएक्शन वाले, आपने बड़े बड़े सवाल देखे होंगे ना, एक्स ने वाई से रिएक्ट किया, फिर ये बना, फिर हमने ये लगा दिया रिएजेंट, फिर ऐसा बन गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनके लिए भाई क्लास करनी पड़ेगी। आप तो वन शॉट में कार्बन कंपाउंड कर रहे हो, है ना, आप वन शॉट में चैप्टर कर रहे हो, या आप जहां पे भी पढ़ते हो आपके टीचर प्रैक्टिस ही नहीं करा रहे हैं, या वो प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं तो उनको अनुभव नहीं है और आपके समझ में ही नहीं आता है, बॉन्डिंग समझ में ही नहीं आ रही मेटल नॉन मेटल में, तो एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी क्लासेस फॉलो करिए, डेली मैं लाइव रहता हूं, कोई समस्या है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, लाइव में रहता हूं, आप अपनी बात को बोल के मेरे से पूछ सकते हैं। और जो भी पेरेंट्स सेशन को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक बार बच्चा मेरे पास आएगा तो फिर बच्चा मेरा। यस ओके, बस अब इससे बड़ी बात मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। ओके ठीक है ना। 9th क्लास के साथ क्या क्या दिक्कत हुई है, आइए भाई जरा। 9th क्लास के जो बच्चे हैं, 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ दिक्कत ये हुई है, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस देख के बच्चों को हेल्प लेके घर पे पढ़ाया होगा अपने बच्चों को। ठीक ओके, क्योंकि होम ट्यूटर सब कुछ आप, अच्छा होम ट्यूटर से याद आया, अगर आपका ट्यूटर भी लगा हुआ है, आप कहीं जाते भी हो तो भाई आपको वो कितना टाइम देंगे, 1 घंटे का। मेरे पास आओगे तो इनफाइनाइट टाइम मिलेगा। सर कैसे? बैकअप क्लासरूम से मैं आपको डिजिटली टाइम दूंगा। सर डिजिटली टाइम क्या होता है? लाइव भी मैं ही हूं और बैकअप क्लास में भी मैं ही हूं। अगर आपके पास ये डिवाइस है, ये देखिए, आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या कोई भी, और एक इंटरनेट कनेक्शन है, आप सीधे मेरे साथ कनेक्ट होइए। इस मॉडर्न जमाने में आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यस, ध्यान से सुनिए बच्चों एंड पेरेंट्स, खासकर जो गर्ल चाइल्ड हैं, अगर आप अपने घर से, मतलब अब तो भाई अक्टूबर आ चुका है, अब आप सोच रहे होंगे कहीं अच्छी सी हमें क्लास मिल जाए, कोई अच्छा हमें टीचर मिल जाए जो हमारे डाउट्स बता दे, तो फिर बात बनने लगेगी। क्योंकि अब आपको भी फील हो गया होगा, हाँ भाई पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना, और अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देनी चाहिए, करेक्ट। तो बच्चों अक्टूबर आपका आ चुका है। जो बच्चे घर से दूर, अभी कोचिंग वोचिंग भी आप सर्च करने लग रहे होगे, भाई कहीं पे आप जा रहे होगे तो आपने शायद अभी छोड़ा होगा, भाई इसको छोड़ दो, मिड टर्म के बाद इस टीचर को हम छोड़ देते हैं, अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे भैया, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हमें चीजें नहीं समझ में आई है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, एक नई शुरुआत करिए, जो हुआ उसको आप भूल जाइए अभी, क्योंकि अभी ये 4 मंथ आर इनफ। ओके, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। यस, क्या करना है आपको, घर से बहुत दूर नहीं जाना है, सिंपल सा मोबाइल लेना है, मेरी क्लास में आना है। ओके ठीक, अच्छा। तो बच्चों 9th क्लास वाले जो बच्चे हैं, इनके साथ तो भाई बहुत बड़ा पंगा हो गया। क्या होता है, जो हर साल होता है वही होता है। और क्या हुआ है सुनिए ध्यान से, आप ये मत समझिए कि आपका बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, आपके बच्चे को कंटेंट ही नहीं मिला हुआ है। यस, होम ट्यूटर आपने लगाया, उन्होंने शॉर्ट में पढ़ाया है, हफ्ते में या तो वो 3 दिन आते हैं, अगर डेली भी आते हैं तो 1-1 घंटा ही देंगे ना भाई, उसको पूरा कंटेंट चाहिए। मोशन चैप्टर आपके बच्चे ने पढ़ा ही नहीं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपके बच्चे ने पढ़ा ही नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ा, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हैं, क्वेश्चन सर्च करते हैं बस। अरे थ्योरी नहीं पढ़ोगे टीचर के साथ तो क्वेश्चन कहां से लगेगा बाबू। यस, आपको चैप्टर पढ़ना है, इस बात को आप डाइजेस्ट करिए, करेक्ट। और क्लास 9th के बच्चे, मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो 4 मंथ बचे हुए हैं, आप ये मत सोचना आप 9th में हो, आप ये सोचना आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। यस, क्योंकि जो केमिस्ट्री आप यहां से पढ़ के जाएंगे वही रिफ्लेक्ट करेगा 10th क्लास में, ये फैक्ट है। सीनियर से आप अपने पूछ सकते हैं वो कितने परेशान होंगे क्लास 10th में केमिस्ट्री को लेके खासकर। तो जो आप 9th क्लास में करेंगे, अभी अभी तो आपके पास बहुत टाइम है ना, 9th क्लास में आइए, जो जो चैप्टर छूट गए आपके, आप बैकअप क्लासरूम से कर सकते हैं। डेली मैं लाइव रहता हूँ, डेली मेरी लाइव क्लासेस चल रही है, मैं आपको गाइड करूंगा। एक नई शुरुआत करिए, वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे देखना छोड़ दीजिए। वन शॉट से हाफ ईयरली नहीं होता है बच्चों। अगर आपके हाफ ईयरली अच्छे नहीं हुए, आपको एक डीमोटिवेशन वहां से आ रहा है कि भाई मेरा नहीं हुआ, रिजल्ट मेरा नहीं आया, तो आप बच्चे नहीं खराब हो, बच्चे आप नहीं खराब हो, आपसे कुछ गलतियां हो गई। गलतियां क्या हो गई हैं, गलतियां मतलब है, अब सोसाइटी में क्या ही करोगे ना, लोग खुद ही मतलब टीचर होके लोग फ्रॉड करते हैं एक तरीके से। यूट्यूब पे वन शॉट आए जा रहे हैं 20-20 मिनट के, 30-30 मिनट के, है ना। बच्चे देखते, बच्चे ये यूथ है, इनको क्या पता बच्चों को, है ना, कि सिलेबस कितना डेप्थ में है।
बच्चे बेचारे देख के जाते हैं। अब 20 मिनट के वीडियो में क्या ही समझ में आएगा आपको, बताइए। क्योंकि हम अगर रेजिस्टेंस भी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10 में, तो भैया उसी के इतने सारे सवाल हैं। पहले तो टीचर प्रैक्टिस कराएगा कि देखो बोर्ड में ऐसा होता है, फिर बोर्ड में ऐसा होता है। टीचर जो अनुभवी टीचर होगा, पिछले 10 साल के अपने पूरे एक्सपीरियंस को लगाएगा ना बच्चे के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ भी चल रहा है, तो ये चीज़ है, सावधान रहिए, क्योंकि टाइम ये दोबारा नहीं आएगा, है ना। अच्छा, तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं, वो बच्चों ध्यान से सुनिए। 9th क्लास के जो बच्चे हैं, तो आपका कुछ भी खराब नहीं हुआ है, परेशान मत होइए। बस आपको कंटेंट नहीं मिला है। सर हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से करना है। आइए जो चैप्टर कम से कम देखो, ये 4 महीने बच्चे, आप 80% सिलेबस तो कर लोगे ना। मतलब आप 10th क्लास के लिए तो तैयार हो जाओगे ना, आप ये समझो ना। फाइनल्स में तो आप इससे तो बेटर कर पाओगे ना। अच्छा, अब मुझे कौन कांटेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए मैं भी बहुत मतलब बहुत समय निकाल के आया हूँ, और आशा करते हैं आपका भी समय बहुत कीमती है, ठीक है। आप भी बहुत समय निकाल के आए हैं। अभी मेरा सेशन चल रहा था, इसके बाद फिर से मुझे कुछ क्लासेस अभी यस देनी है बच्चों को, है ना। बहरहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, सो आपको मुझे कांटेक्ट कब करना है, हर एक बच्चा कांटेक्ट नहीं करेगा ना, ठीक है। हर एक बच्चे को मैं अलाउड भी नहीं करता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं खुद ही देख के एडमिशन लेता हूं, और मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरी कोई बहुत बड़ी इतनी कंपनी नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या करना चाहिए। ध्यान सुनिए। कंडीशन, अगर आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो उसकी कंडीशन सुनिए ध्यान से। अच्छा, नेगेटिव लोग थोड़ा सा साइड हो जाएं, यस, क्योंकि मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो बच्चे बेचारे कहीं पे भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के टारगेट्स भी हैं कि नहीं हमें बच्चों को पढ़ाना है। आप कहीं पे भी कर रहे हो, आपको फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही हैं, आपको कंटेंट भी नहीं मिल रहा है, बच्चे को समझ में भी नहीं आ रहा है, वो यूट्यूब पे बार बार सर्च करता है। और मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हुए हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, सर ऐसा ही क्यों होता है। शुरू शुरू में तो बहुत सारे कमेंट के रिप्लाई भी किए, लेकिन भाई कितना कितना, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। क्लासरूम में आइए और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो कौन कौन बच्चा करेगा, कंडीशन ध्यान सुनिए। सबसे पहले आपके मन में चाह होनी चाहिए पढ़ने की, है ना, हार्डवर्क कर सकते हो, आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। दूसरा, आपने मेरे वीडियोस देखे हो, ध्यान सुनिए बच्चों, आप एक हार्डवर्क करने वाले बच्चे हैं, आपने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, ध्यान सुनिए, ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई लाइव सेशन डायरेक्ट देख रहा है तो प्लीज कांटेक्ट मत करिएगा, क्योंकि आप मेरी वैल्यू ही नहीं समझोगे, है ना। तो आपने अगर मेरे वीडियोस देखे, उससे अगर कुछ सीखा है आपने, और हर जगह से कंपेयर कर लिया, आप किसी बैच में पढ़ते हो, आप किसी ऑफलाइन में पढ़ते हो, आप किसी ट्यूटर से पढ़ते हो, ठीक है, यहां पर अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है और आपको लगता है ये बात अगर आप तक मेरी पहुंच नहीं, क्योंकि भाई देखिए ये वन वे कम्युनिकेशन है, बहुत सारे पेरेंट्स अभी सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे होंगे, मैं सिर्फ यहां से बोल सकता हूं, अगला कदम लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, यस, ओके। और एक चीज और, जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिए, अगर आपके टारगेट्स आगे चल के साइंस लेना है, इतना तो सोच लिया होगा, अक्टूबर आ गया, नहीं सोचा तो सोचिए कब सोचोगे। अगर आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप लेके पढ़ना चाहते हैं, तो उसका मेरी क्लास में खासा ध्यान रखा जाता है, यस। ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, बोर्ड एग्जामिनेशन तो हमारा टारगेट है ही, इसके लिए तो तैयार करेंगे, प्लस मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ के आप अगर फ्यूचर में नीट जेई जैसी परीक्षा में उत्तीर्ण करना चाहते हैं, इसको पास करना चाहते हैं, ठीक, इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं, अगर आपके टारगेट्स हैं, तो भाई एक बेसिक होना बहुत जरूरी है। अपने सीनियर से पूछिएगा कि 10th क्लास में जैसे तैसे खींच के 85% तो आ गए, हमने साइंस भी ले ली लेकिन चला ही नहीं पा रहे, रीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th में पढ़ी नहीं, केमिस्ट्री ठीक से पढ़ी नहीं, पीरियोडिक टेबल में पता ही नहीं क्या क्या होता है, अचानक से 11th में आएगा तो छोड़ के फिर से भाग जाएंगे, तो ये होता है, ये फैक्ट है, यस। सीनियर से पूछिएगा पता चल जाएगा। तो अगर आप साइंस को लेके भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे क्लासरूम में आइए, क्योंकि मैं इसका भी ध्यान रखता हूं, मैंने आपको बताया मैं 11-12 भी पढ़ाता हूं, तो मैं इसका ध्यान भी रखता हूं कि आगे बच्चे को ये जो चाहिए ना, इसका बेस कैसे तैयार किया जाए। तो इन 4 महीनों में हम सब कुछ करेंगे, यस। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी गाइड करूंगा, और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके बेसिक से ले क्लास 11th के लिए, वो भी यहां पर आपको आराम से मिलेंगी, ओके, करेक्ट। अच्छा, ये चीज है, तो ये कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। सर व्हाट्सएप कौन से नंबर पे करना है, तो व्हाट्सएप आपको करना है, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, देखिए व्हाट्सएप आपको करना है। अच्छा, कुछ बातें अभी जैसा कि हर सेशन में बताता हूं, इस सेशन में भी बताऊंगा, ठीक है ना, उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए व्हाट्सएप आपको करना है 7503644171, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है बच्चों। और प्लीज पेरेंट्स कांटेक्ट करिएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपने व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है। अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज, मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया ना, अभी जैसे मैंने सेशन किया 500 से 600 मैसेज आ जाएंगे, ठीक है, 500 to 600 मैसेज आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग फटाफट मैसेज देखते हैं,
तो हम सेशन करने के बाद क्या करते हैं, मेरे पास अगर ऐसे मैसेज आप करोगे ना, ध्यान से सुनिए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, अगर आपने ये वाले मैसेज ड्रॉप किए ना, कब से पढ़ाओगे, क्या कराओगे, कौन सी बुक से कराओगे, बुरा मत मानिएगा, क्या मेरे 95% आ जाएंगे, कितने घंटे पढ़ाओगे, ये सवाल कर लिया तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे। यस, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा बच्चों। एंड पेरेंट्स, मेरी भी आप प्रॉब्लम समझिए। आप सोचिए 500 मैसेज अचानक अगर हम उनसे चैट करते रहे तो हमारे पास बहुत काम रहता है ना, मतलब भाई बच्चों को हमें सर्विस देनी है, तो हमारा तो मेन फोकस रहता है बच्चों को पढ़ाने में, है ना, ये नहीं कि कितने सारे बच्चे आ जाए, नहीं, तभी मैंने आपको बोला आपको सिंपल सी क्वेरी करनी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फीस से मुझे याद आया, फीस एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। सर हम तो कहीं बाहर पे कर चुके हैं, हमारे तो पैसे पहले लग चुके, बट हमें वहां समझ में नहीं आ रहा, परेशान मत होइए, मेरे पास आप मंथली पे कर सकते हो। यस, ठीक है। कैसे पे कर सकते हैं सर, मंथली। अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, आराम से मंथली पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मंथली पेमेंट का सिस्टम है, मतलब अभी आपने पे किया तो आफ्टर 30 डेज 31 डेज आप फिर से पे करोगे, तो ये सिंपल सा 4 महीने बचे हुए, आराम से आप डिसीजन ले लीजिए। कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये बातें कड़वी होंगी लेकिन सच होंगी। कुछ बच्चे अभी भी अपने आप से छुप रहे हैं, कैसे, फिर से वही वन शॉट, बार बार कह रहा हूं, फिर से वही वन शॉट। कहीं आपने बैच लेके रखा है, आपने यहां पर 2 पाई क्लासेस के वीडियोस देख लिए, जितने क्वालिटी क्वेश्चंस हैं आपके यहीं से बन रहे हैं, आप वहां से देखते हो, आप यहां से देखते हो, आप कंपेयर भी कर चुके हो, फिर भी आप धोखे में फंसे हुए हो। यस, फैक्ट है ये, क्योंकि बहुत ही अजीब माहौल चल रहा है यूट्यूब पे। यस, ओके। तो जो पढ़ने वाले सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बाहर निकल आओ फटाफट। यस, अगर आप मेरे क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं, अगर बाय लक मैं आपको बोलूंगा कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच चुके हैं और आपने चीजों को सीखा है, और अगर आप और इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप मेरे क्लास में एज सुन एज एनरोल करिए, चीजों को स्टार्ट करना शुरू करिए। अदरवाइज बच्चों देखिए 80% तो किसी के भी आ जाएंगे, मैं बता रहा हूं ना, 80% तो ठीक है, आप कहीं भैया दीदी भाभी के पास पढ़ते हो, आ जाएगा, अदरवाइज मत लेना, है ना। लेकिन पता है यहां से यहां जाने में ना भाई बहुत एफर्ट लगते हैं, और उन एफर्ट्स को मैं आसान करूंगा। मुझे पता है ना क्या क्या आएगा, क्या बच्चे को कैसे समझाना है, वो आपने मेरे वीडियोस में देखा, वो कितनी आसान भाषा में मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को लगा निकाल के ले जाता हूं। तो अगर आपने यूट्यूब वीडियो से इतना सीखा है बच्चों, तो आप मेरी क्लास में आओगे तो भाई मैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूंगा। यस, अब नेगेटिव लोग साइड हो जाएं भाई, मैं पॉजिटिव लोगों से बात कर रहा हूं। यस, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिलेबस को डेप्थ में देखा है, उनको वैल्यू पता है, उन्होंने मेरा कंटेंट देखा है, तो मैं उनसे बात कर रहा हूं। दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, तो मैं सबको नहीं पढ़ा सकता हूं। पॉजिटिव बच्चे सुने ध्यान से। बच्चों देखिए, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखाइए। यस पेरेंट्स, आपसे ही बात कर रहा हूं, ये 4 महीने दोबारा नहीं आएंगे। कहां गया, यस मैंने डिलीट कर दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 4 महीने दोबारा नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्लास 10th में 95% ही स्कोर करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करिए, नहीं, 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमें सोसाइटी में दिखाना, ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन 10th क्लास का रिजल्ट क्या कहीं लगेगा, नहीं। हमें अच्छा क्यों करना है, हमें इसलिए अच्छा करना है 10th क्लास में, ये जो 4 महीने यहां से आप एक मेहनत करना सीखेंगे जिंदगी में, और जो रिजल्ट आएगा उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। यस, ध्यान से सुनिए, अगर आप 80% वाले बच्चे हो ना, अगर आप जंप करके 95% पहुंच जाते हैं, अगर साइंस और मैथ्स में आपके फुल मार्क्स आ जाते हैं, तो इससे हमें लाइफ में कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी आपको आगे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी है, करेक्ट। ये सर, आप कुछ लोग सोचेंगे देखो बिजनेस बना रहा है, सेल कर रहा है, भाई मेरा काम ही यही है। यस, मेरा काम ये है, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव लोगों को बता देता हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, बच्चा कहीं और पे कर रहा है, वो मेरे वीडियोस देख रहा है, मुझे पता है, तो मैं उसको बता रहा हूं कि देखो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी चलती हैं, आप कहीं जैसे बाहर पे कर रहे हो ना, ठीक, उससे कम में आप यहां पर आराम से इजीली अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सारे डाउट्स आप मेरे देख रहे हो यूट्यूब से सर्च करके, है ना, तो और भी डाउट्स आ रहे हैं जिसका रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा होगा, चीजें या चैप्टर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, वन शॉट बार बार कंज्यूम कर रहे हो, जिससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ब्रह्मास्त्र लेके जाना है, हमें पूरी तरीके से तैयार होकर जाना है, जिससे हम सीधे सवाल पर अटैक करें। तो उन बच्चों को मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं जो बच्चे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव लोग साइड हो जाएं, मेरा काम ही यही है, मैं एक टीचर हूं, मेरी जॉब यही है, ठीक है, समझ में आ गया, आप साइड हो जाइए। नेगेटिव लोग, पॉजिटिव लोग सुनिए, जो भी पॉजिटिव पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरी बात को, पॉजिटिव गार्जियंस मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस को देख के कभी ना कभी पढ़ा है, तो एक स्टेप आपको लेना होगा, क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 75। अच्छा एक चीज और,
कंडीशंस यहाँ लिखी, प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तभी व्हाट्सअप करिएगा, नहीं तो देयर इज नो नीड, ओके, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं रिप्लाई भी नहीं करूंगा, ठीक है। 75036441 वो मैसेज देख के ही मुझे पता चल जाता है कि आप कितने सीरियस हैं ना। तो 750364, क्योंकि भाई मैं भी एफर्ट लगाऊंगा ना, तो आपका भी तो एफर्ट चाहिए मुझे, है ना, ऐसे थोड़ी ना आता रिजल्ट, दोनों का एफर्ट लगेगा ना, मेरा तो लगेगा ही, ठीक है, मेरा तो लगेगा ही, आपका भी लगना चाहिए, ठीक है। 7503644171 पे आप व्हाट्सअप करिए, यस, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और फटाफट एनरोल कर लीजिए, समय की कमी है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार सभी बच्चों को सचेत करता हूं, सभी पेरेंट्स को मैं सचेत करता हूं, यदि आप कहीं पर चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, तुरंत वहां से निकलिए, यस, तुरंत वहां से निकलिए। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही, आपने कहीं भी ज्वाइन किया, ऑफलाइन ऑनलाइन आपने कहीं पर भी ज्वाइन किया, ठीक है ना, ओके। नाउ अब कुछ बात करता हूं मैं यहां पर लास्ट में, यस, बात करते हैं रिवीजन सीरीज की, है ना। बच्चों देखिए रिवीजन सीरीज क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं कि अभी तक उन्होंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किए। ऐसा क्यों भाई, बताइए। या तो आपको उसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है, या तो आपको कोई टीचर नहीं मिल रहा है। बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपके ये टारगेट्स हैं तो आपको लास्ट 10 ईयर सॉल्व कर देनी चाहिए थी पहले से ही। जी हाँ, मिड टर्म के पहले से ही कर देनी चाहिए थी। मैंने कई सारे सेशन करे, मैंने वहां बोला भी। तो बैकअप क्लासरूम में आपको लास्ट 10 ईयर का रिवीजन सीरीज भी मिलेगा मेरे पास, यस, मेरे ही सॉल्यूशंस होंगे, मैंने ही उसको पढ़ाया हुआ है, प्रॉपर उसकी क्लास ली हुई है। लास्ट 10 ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ प्रॉपरली टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है, सब कुछ मैंने ही पढ़ाया हुआ। जैसे आप एक क्वेश्चन बैंक बाजार से खरीद के लेके आते हैं, ठीक उसी तरीके से ये एक क्वेश्चन बैंक है रिवीजन सीरीज की, जो आपको बैकअप क्लासरूम में मिलेगी। तो हमें क्या करना है सर, हमें सर मेरा चैप्टर पढ़ना है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे आपने मान लीजिए कार्बन कंपाउंड पढ़ा, ठीक, तो कार्बन कंपाउंड पढ़ने के बाद आपको तुरंत रिवीजन सीरीज करना है। ये भाई इस पे बहुत मेहनत करी मैंने, ठीक है। ये यहां से बच्चे 95, 96, 97, 98, इवन 100 भी बच्चों ने स्कोर किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस रिवीजन सीरीज में आपको बहुत कुछ मिलेगा ऐसा, जो अमृत है, जो छुपा हुआ है, वो कहीं नहीं मिलेगा, करेक्ट। और उसके बाद सर हमारे डाउट आ गए तो मैं डेली लाइव रहता हूँ, ये चीज है। अब स्टेप आपको लेना, आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चों ने मैसेज या पेरेंट्स ने मैसेज किया होगा तो शायद आपके रिप्लाई नहीं आए होंगे, है ना, यस। तो आप दूसरे नंबर से ट्राई करिए, आप दूसरे अदर नंबर से ट्राई करिए। क्यों? क्योंकि वो नंबर पे हम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि और उस पर हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए होंगे, है ना, मैंने आपको बोला ना, आपने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए होंगे शायद कि कितने घंटे पढ़ाओगे, ठीक है, कहाँ पढ़ाओगे, क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो वो देख के लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम रिप्लाई नहीं करते हैं उसका, ठीक है ना। बिकॉज मैंने आपको बताया ना, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तो लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ऐसा हज़ारों की संख्या में हमको लेना ही नहीं है, हमको क्वालिटी स्टूडेंट्स पढ़ाने, हमको लिमिटेड स्टूडेंट पढ़ाने, ठीक है। तो अगर आपने पहले कभी कॉन्टेक्ट किया है और आपका मन अब कर रहा है पढ़ने का, क्योंकि आपने वीडियोस अभी देख लिए होंगे हमारे बहुत सारे, अब आपको लग गया होगा क्या सच है क्या झूठ है, तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए अभी दोबारा दूसरे नंबर से करिएगा, ओके। और 7503644171, प्लीज कॉल मत करिएगा, बिकॉज कॉल मैं रिसीव नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी है, आप एक मैसेज ड्रॉप करिए कि सर हमें आपसे बात करनी है, तो मैं आपसे बात कर लूंगा, एक समय मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारी मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती, मेरी भी मजबूरी आप समझिए, बच्चों का प्रेशर है ना भाई, बच्चों का एग्जाम है, तो मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना बैक एंड पे, सुबह शाम रात 12 बजे 2 बजे तक काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इतना सारा कंटेंट तैयार करना, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, ठीक है, बच्चों के डाउट्स बताना, तो बहुत प्रेशर होता है। तो ऐसे अगर सोचिए मैं अगर 500 लोगों से बात करने लगूंगा तो फिर मैं बच्चों को सर्विस कब दूंगा, है ना, ये चीज़ है ना। आप मेरे ख्याल से मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। तो आप एक मैसेज ड्रॉप करिए, तो हम आपसे मतलब समय निकाल के बात करेंगे 5 मिनट, ठीक है, कोई इशू ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर बात करने ना करने की कोई बात नहीं है, आपको सिंपल मैसेज करना है, सिंपल सा फंडा है, आपको पेमेंट करना है, मंथली आपको पेमेंट करना है, एक लिंक आएगा, उस क्लास आईडी को एंटर करोगे, हम लोग यहाँ से अप्रूव कर देंगे, 5 मिनट्स के अंदर आप बैकअप क्लासरूम से क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, करेक्ट। और जो बच्चे सो रहे हैं भाई, अब आप मेरी क्लास में आइए चाहे नहीं आइए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सभी बच्चों को, यस, जो बच्चे सेशन को देख रहे हैं, मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, बच्चों जाग जाइए, यस, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। ये टाइम दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा बच्चों। आप वेब सीरीज देखते हो, इग्नोर करिए उसको। आप सोशल मीडिया पे हो, इग्नोर करो। आप बढ़िया से दोस्तों के साथ गेम वेम खेलने जाते हो बाहर, मतलब मैच खेलने जाते हो जो भी है। और वीडियो गेम बहुत सारे बच्चों की मैं देखता हूँ आजकल एक कमजोरी है, जो कि वीडियो गेम में बच्चे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट अपना करते हैं। इन सब चीज़ों से निकल आइए बच्चों। आप ये सोचो आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो क्या उसके बाद आप वीडियो गेम नहीं खेल पाएंगे? सोचिए, क्या 12th क्लास तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो? क्या 12th क्लास के बाद आपको वीडियो गेम कोई छीन लेगा क्या? बताइए। लेकिन ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। सभी बच्चों का मन कर रहा होगा कि नेक्स्ट जून में या जुलाई में जब भी आपका रिजल्ट आए तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिले ना लाइफ में, ठीक है। तो आपको भी मैच्योर होना पड़ेगा। आप क्या करते हो, आप अपने ही मन से छुपते हो, मतलब अपने आप को आप धोखा दे रहे हो,
ठीक है, आप वीडियो गेम में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप छुट्टियां, अभी देखिए दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं आजकल डेली सेशन कर रहा हूं कि जो बच्चे कनेक्ट हो जाए तो उसको मैं अच्छी तरीके से गाइड कर दूं। दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, ठीक है, तो हमें अपना टाइम वहां वेस्ट नहीं करना है। हमें बच्चों स्कूल से बहुत सारे हॉलीडेज मिलने वाले हैं, उसको हमें अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये लाइफ में दोबारा नहीं आएगा बच्चों, ये लाइफ में दोबारा एक ही बार आएगा भैया, एक ही बार आएगा। यस, ये मेरी, आप बैच ज्वाइन करो नहीं करो, बैच तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, ट्यूशन क्लासेस है वो अलग मैटर है, वो आप छोड़िए। लेकिन अगर आपने अभी पढ़ना नहीं शुरू किया है तो बी सीरियस, यस बी सीरियस, ये टाइम बच्चों दोबारा नहीं आएगा। करेक्ट, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे 9th क्लास के भी देख रहे हो, तो मैंने देखा है बहुत सारे 9th क्लास के बच्चे वीडियो गेम में, बच्चों आपने क्या किया, आपने सोचा 8th क्लास जैसा है, मिड टर्म खराब हो गया ना, मिड टर्म खराब हो गया, हुआ कि नहीं खराब, बताओ कमेंट करके बताओ, मिड टर्म खराब हो गया ना, ठीक है ना। तो ये चीज है ना। क्या आप अच्छे बच्चे नहीं हो, क्या कोई बच्चा खराब बच्चा होता है? ऐसा नहीं, कोई बच्चा खराब बच्चा नहीं होता। बात होती है कॉन्सेप्ट की, बात होती है चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और YouTube जितना अच्छा है उतना ही ये खराब भी है। यस, YouTube जितना अच्छा है उतना ही खराब है बच्चों। लोग आएंगे, लोग अपनी बातों में आपको फंसाएंगे, 20 मिनट के आपको वीडियो देंगे क्योंकि वो चलते हैं। आपने देखा क्या, मैंने कभी वन शॉट किया? बताइए कि 20 मिनट में करें इलेक्ट्रिसिटी, 9 मिनट्स में करें वर्क एनर्जी, कभी किया? नहीं। ये तो सरासर झूठ है यार। हाँ, 9 मिनट में देखो, एल्गोरिथम समझो यूट्यूब का, 9 मिनट में करेंगे, वॉच टाइम आएगा, ऊपर आएगा वीडियो। मेरे डायरेक्ट वीडियो कभी पहुंचे हो? नहीं, सर्च करते हो तब पहुंचते हो, क्योंकि कहते हैं ना, जब प्यासे को प्यास लगती है तो खुद ही पहुंच जाता है कुएं के पास, ऐसा कुछ है शायद, है ना वो डायलॉग। ये हाँ, तो वही चीज़ है। इसीलिए मैं कभी ये सब काम नेगेटिव में करता ही नहीं हूं कभी, आपने देखा है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं ना, मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी बोलता हूं, पढ़ने वाले बच्चे सर्च करते हुए खुद आते हैं इस चैनल पे। बाकी बड़े बड़े चैनल थे, कहाँ चले गए आज? आप देख सकते हो, सबका टाइम आएगा, ठीक है। वो यूट्यूब जब तक कर रहा है, जब तक आ रहा है, चीज़ें चल रहा है। बाकी तो जब आपको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, जब आपके सवाल नहीं लगेंगे तो आप खुद ही सर्च करते हुए जाओगे। ये चीज़ें तो पढ़ने वालों का चैनल है, इसलिए आपको यहाँ संख्या कम दिखाई पड़ेगी। लेकिन कभी मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं खुद सब्सक्राइब करते हैं वो, ठीक है, और उनकी संख्या बहुत कम है पढ़ने वाले की। तभी तो मैंने बोला ओनली सीरियस कैंडिडेट्स आर अलाउड। ओके, तो आशा करते हैं काफ़ी बातें हमारी हो गई हैं और आप लोग एक मेच्योरिटी लेवल के साथ निकल के आएंगे मिड टर्म के बाद। अब आप कोई बच्चे नहीं है, आपको चीज़ें समझनी चाहिए। आपको शॉर्ट में, मैं बार बार कह रहा हूं, शॉर्ट में आप फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन के, नो। शॉर्ट में आप फाइनल एग्जामिनेशन में अपियर नहीं कर सकते हैं बच्चों। वहां पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक साथ लगा के, जैसे मैथमेटिक्स में सर्कल ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके दे देगा, तब क्या करोगे? ठीक, तो वो एक अनुभवी टीचर के द्वारा ही आपको चीजें समझ में आएंगी, उसकी क्लास करनी पड़ेगी। सुनिए जरा ध्यान से भाई, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, शायद आप तक बात पहुंचती नहीं है, ठीक है ना। कई बार आपको बोला है, लेकिन आप लोग बच्चों, आपको क्लास करनी पड़ती है। सर क्या करना पड़ता है? यू हैव टू डू क्लास। सर क्लासेस में टाइम लगता है सर, एक एक चैप्टर हमें करीब 20 से 25 लेक्चर उसके हमारे होते हैं, ठीक है। खासकर कार्बन कंपाउंड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। बाकी ऑप्टिक्स भी है। अभी तक बहुत बच्चे साइन कन्वेंशन में ही कंफ्यूज होंगे, कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए और पेरेंट्स को सेशन दिखाइए। हाँ, एक बात और याद आ रही है, ऐसे वो भी लास्ट में बता देता हूँ, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स व्हाट्सएप करते कहते कोई फ्रॉड तो नहीं है। अरे भाई, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है। पिछले 2014 से हमारा चैनल है, 2014 से, ठीक है। बच्चे जानते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हैं अभी मॉडर्न जमाने में, है ना। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं, 1-to-1 चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। अब धीरे धीरे जैसे आप ऑनलाइन आप सामान वगैरह खरीदते हैं ना, तो क्लासेस भी चलती हैं। ओके, तो ये है, कोई भी डाउट मत रखिए, ठीक है। और ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और जिनके रिप्लाई हम लोगों ने नहीं किए हुए, आप एक बार फिर से ट्राई करिए, किसी दूसरे नंबर से ट्राई करिए, ठीक है, और पॉजिटिव तरीके से ट्राई करिए, तब हम रिप्लाई करेंगे। और फटाफट आप ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस को करिए, ठीक है। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं और सोचते रह जा रहे हैं, तो आप अपना एक तरीके से नुकसान कर रहे हो, ठीक है ना। यस, ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आपने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ओके, तो सभी पेरेंट्स जिन्होंने मेरा सेशन ये सुना, ठीक है, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।